दोस्तों मैं अनूप कुमार वाचस्पति आप लोगों के सामने दोस्तों फ्राइडे का हाल लेकर आया हूँ। अभी जो लास्ट वीक गया है फ्राइडे को मार्केट की क्या हालत थी दोस्तों, आप देखो कि ओवरऑल मार्केट जो था वो पॉइंट सेवन था दोस्तों। इसका पीसीआर रेशियो 0.7 समझ रहे हो दोस्तों। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ही था, बट निफ्टी ने तो दोस्तों कमाल ही कर दिया। अगर हम बात करें कंपनियों की, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस की, तो स्टॉक ऑप्शंस में जो जिनका सबसे ज़्यादा हाई है पीसीआर रेशियो पूरे मार्केट में, वो ये कंपनियां हैं दोस्तों। ग्लेनमार्क, चोला इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और फिर ये नेशनल एल्युमिनियम जिसे नैल्को कहते हैं, बजाज फिनसर्व और कैनरा बैंक। इनका पीसीआर रेशियो हाई है, ये बाइंग साइड पे हैं। और अगर पीसीआर रेशियो कम है तो ये बॉटम में इनका है दोस्तों। पेज इंडस्ट्रीज़, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर गिर रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद अल्ट्राटेक, बॉश और श्री सीमेंट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो स्टॉक के भी जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर वॉल्यूम तो ज़्यादा नहीं होता, बट वहाँ पर अगर आप तरीके से एंट्री करोगे सारी चीज़ देखते हुए तो रिटर्न बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि यहाँ की रैली ना कई दिन चलती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलती है एक जैसी, तो दोस्तों आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अब दोस्तों हम अपनी प्यारी निफ्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो निफ्टी के अंदर जो सबसे एक्टिव कॉल थी वो यही 25,100 की थी। और इसकी जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग ये मिलियंस में दिया हुआ है दोस्तों। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो 80 लाख के करीब है, सॉरी। इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 83 लाख के करीब है दोस्तों, ठीक है। और इसमें चेंज जो आया है 12.6 का आया है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। 25,000 दोस्तों में 200 में देखो दोस्तों, तो ये 1 करोड़ के करीब है, ठीक है। जो सबसे कम है वो 22 लाख के करीब हुआ है, 25,050। और इसका ओपन इंटरेस्ट गया है दोस्तों माइनस में। इसका ओपन इंटरेस्ट दोस्तों माइनस में गया है, -54.5, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 25,300 आप देख रहे होगे दोस्तों, ये 90 लाख के करीब है। और इसका गया है 32.2% अप गया है, देख रहे हो दोस्तों। इसीलिए मार्केट उठ रही है। पुट देख रहे हो, पुट का चेंज 339% का चेंज है। और 1 करोड़ 24 लाख है 25,100 पे पुट। जबकि वहाँ देखो, वहाँ कितनी है, सिर्फ कॉल जो है वो 83 लाख है, और यहाँ कितनी है, 1 करोड़ 24 लाख। तो दोस्तों तो सीधा सीधा नियम होता है लॉटरी वाला दोस्तों। लॉटरी में अगर 10 नंबर लगे हुए हैं ना, जो जो नंबर सबसे कम जो नंबर सबसे कम लोगों ने लगा रखा है वही खुलता है। तो कॉल और पुट में जो सबसे कम है उसी की तरफ मार्केट जाएगी। कॉल की तरफ कम है तो कॉल उठ रही है। पुट आप भाई ज़्यादा लोगों को थोड़ी ना दे देंगे, ज़्यादा लोगों को दे देंगे तो जीरो सम गेम कहाँ से रह जाएगा फिर ये, है ना। तो यहाँ पर आप देख लो कि 1 करोड़ 24 लाख है। सबसे कम जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर भी 25,150 पे है। वहाँ 25,050 पे था। अगर मैं बात करूँ 25,050 पे, यहाँ 22 लाख है। यहाँ 25,050 पे दोस्तों 77 लाख के करीब था। तो वो कॉल ही कम है दोस्तों, इससे कॉल ही कम है। अगर आज कॉल नहीं बढ़ती है, कॉल कम ही रहती है, पुट और ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, तो आज मार्केट और ऊपर जाएगी। जो सबसे टॉप का इनका वो है 25,300 कॉल का, जहाँ पे 90 लाख है, 25,300।
और पुट के अंदर है 25,150। अब दोस्तों ये टॉप गेनर थे, ये टॉप गेनर कंपनियां हैं जो कि डे हाई पे रही है, ठीक है। और 52 वीक हाई, इनका 3 मंथ हाई, ये सारा का सारा इसके अंदर डेटा है दोस्तों। इसमें इसके भी थ्रू हमें हेल्प मिलती है ये बात समझने में दोस्तों कि हम स्टॉक ऑप्शंस के अंदर किस तरह से डील कर सकते हैं। ये टॉप लूज़र हैं दोस्तों। इससे ज़बरदस्त डेटा दोस्तों ये है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी देखो किस किस कंपनियों का ज़्यादा है, ठीक है। बजाज फिनसर्व का बड़ा है, HUL का भी मैंने बोला था, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो उसका पीसीआर भी सबसे लो देखा था हमने दोस्तों, लो पीसीआर में था, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन घट रहा है। यहाँ नीचे भी देखो 22 नंबर पे HAL का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है दोस्तों, क्योंकि HAL ना 3-4 दिन से लगातार बढ़ रहा है अभी, तो HAL का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, जबकि आपका टाइटन कंपनी का घटा है और इटर्नल का घटा है दोस्तों, ठीक है। टाइटन कंपनी और इटर्नल का घटा है, बाकी सबका लगभग वही है। दोस्तों अब ये सबसे मज़ेदार डेटा है कि 7 डेज से अप, तो देखो दोस्तों 7 डेज से अप है BSC, मतलब BS 200 के अंदर बजाज फिनसर्व 11.9, इंडस टावर 11.7, ये 7 दिन से दोस्तों पॉजिटिव है और टोटल इनका रिटर्न है 11.9। और डाउन जो जा रहा है, अभी हमने देखा कि टाइटन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटा है, 3-3.3% डाउन है, 7 दिन से ये गिर रहा है, टोटल डाउन है -3.3%। अब अगर हम अब देखें दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 14.7 अप है, 14.7 अप है दोस्तों। मैसगांव डॉक भी पॉजिटिव है, HAL भी पॉजिटिव है, NHPC भी पॉजिटिव है, CG पावर। दोस्तों आपको पता है इससे क्या पता लग रहा है, एक संवर्धन मदरसन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है ये सेक्टर्स, ठीक है। मैजगांव डॉक, HAL डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये पावर के सेक्टर हो गए। NHPC, जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो पावर भी चाहिए, ठीक है। और ये श्री राम फाइनेंस जो है वो 6.4 है, मेटल का सेक्टर है, तो ये एक दूसरे को हेल्प करने वाले ही हैं जो है, बट इनमें ये टॉप टॉप की कंपनियां हैं जो लगातार 3 दिन से आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद डाउन में देखो दोस्तों जुबिलेंट, तो हम जो देख रहे हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी डाउन देख रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा FMCG का हिसाब किताब ख़राब चल रहा है अभी, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा डाउन चल रहा है, 3 दिन का हिसाब है ये। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, टोरेंट फार्मा, है ना। और अब चल रहे हैं 7 डेज से ये जो कंपनियां जो सबसे नीचे वाली है दोस्तों, ये कंपनियां स्टॉक ऑप्शंस की नहीं है, ये वो कंपनियां जो 20% अप चली जाती है एक एक दिन में, इनमें इंट्रा डे लोग करते हैं, वो कंपनियां हैं। भारत ग्लोबल डी और ये डाउन, ये 7 डेज से चल रहे हैं दोस्तों। ये शुरू की कंपनियां हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। कार ट्रेड का आपने सुना ही है दोस्तों, डाउन चल रहा है, तो ये डेटा है दोस्तों। पारदीप फॉस्फेट केमिकल की कंपनी, ये भी डाउन चल रही है। रिलायंस इंफ्रा, ये तो अनिल अंबानी की कंपनी है, डाउन चल रही है दोस्तों। इनमें से कईयों की तो दोस्तों इंट्राडे बंद भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये देखना इंटरेस्टिंग होगी आज मार्केट क्या रहता है, ठीक है। आपको बस यही देखना है आज मार्केट के अंदर कि कॉल जो है वो कम ही रहती है और माइनस होती है,
या फिर पुट जो है वो और बढ़ती है। अब दोस्तों मार्केट एक इतने ऊपर के पड़ाव पर आ गया है, जैसे ही ये 1.6 से ऊपर चला जाएगा ना, इसका पीसीआर कितने से ऊपर दोस्तों, 1.6 1.6 से ऊपर चला जाएगा ना पीसीआर, 1.6 चला गया, 1.62 चला गया, वहाँ से गिरेगा ये। 1.6 अभी तक नहीं गया है दोस्तों ये, तो 1.62 1.63 वहाँ से ये गिरेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ऊपर चला गया है दोस्तों, तो करेक्शन तो आना ज़रूरी है। बट अब ये है कि एक्सपायरी जो है वो कल ही है निफ्टी की, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, आज और कल में से कब आता है या फिर अगले सीरीज से शुरू होता है। जब तक दोस्तों हमारा पीसीआर ज़्यादा ऊपर नहीं चला जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के मार्केट में एंजॉय करें और दोस्तों लॉजिकल रहें और दोस्तों ढंग से ऑर्डर लगाएं। थैंक यू वेरी मच।